सहारा लेना पड़ता है मुझे। प्रशांत टंडन जी, क्या जो कुछ नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वह विपक्ष जो है वो एकजुट है ही नहीं, उसमें कितना दम है? जरा यहीं से शुरुआत करते हैं आज इस चर्चा का। जी राजीव जी, वो डायलॉग है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो खैर, देखिए, विपक्षी, एक तो सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी ने लंदन में जो आपने सुनाया, उन्होंने एक नहीं 2-3 बार विपक्षी एकता में बहुत जोर दिया है। कांग्रेस ने अपनी स्थिति को, अपने स्टैंड को बदला है। और आप देखिए कि जो इनका पॉलिटिकल रेजोल्यूशन रायपुर में पास हुआ है, उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से ये बात कही गई है विपक्षी एकता की। दूसरा, ये भी संकेत दिया गया है कि कांग्रेस की तरफ से कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं होगा। तो ये कुछ संकेत जरूर दिए हैं विपक्षी एकता के लिए। दूसरा, विपक्षी एकता बनाने का काम बहुत अच्छे तरीके से सीबीआई और ईडी कर रहे हैं। तो जो जिसको थोड़ी बहुत गुंजाइश भी है कि कल इनके साथ आ सकता है या वो विपक्षी एकता के खेमे में ना जाए, तो उसको ये सीबीआई और ईडी ढकेल के उस पाले में ले आएंगे। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि टीआरएस के मामले में चल रहा है या आम आदमी पार्टी को लेकर चल रहा है। ये दोनों वो पार्टियां हैं जो विपक्षी एकता का जो एक रोड मैप बन रहा है, उस रोड मैप में वो बाहर है। तो और अब लेकिन ये कि ईडी और सीबीआई पूरी कोशिश कर रहा है कि ये बाहर क्यों है। तो होता है ना कभी कभी कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो विवेक पहले जी, विवेक मर पहले जाता विवेक है। मर जाता है। तो हो यही रहा है कि विवेक जो है वो मर गया है। और ये आप भारत के इलेक्टोरल इतिहास में आप देख लीजिए, किसी भी दुनिया के इलेक्टोरल इतिहास में आप देख लीजिए राजीव जी, जब सत्ता कमजोर होती है तो इस तरीके की चीजें विपक्षी पुलिस और ईडी और सीबीआई के जैसे हथकंडे आपको तमाम देशों में दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि वो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति जो है या लोग हैं वो असुरक्षित महसूस करते हैं। और वो असुरक्षा ही आपको तमाम तरीके के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं कहूंगा कि जो राज्यसभा में कमेटियों में चेयरमैन ने कहा है कि उनका निजी स्टाफ बैठेगा, ये भी वैसा ही एक संकेत है। तो बहुत सारे ऐसे संकेत हमको मिल रहे हैं। दूसरी बात ये कि भारत की राजनीति को अगर आप देखें, और मैं मानूंगा कि 1970 के बाद से, 77 के बाद से भारत में चुनावी राजनीति का एक जन्म होता है। उसके पहले तक कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी और विपक्ष, जिसको आप कहते हैं कि बिखरा हुआ विपक्ष था, वो विपक्ष बिखरा हुआ था। 77 के बाद इलेक्शंस होना चालू हुए। तब के सारे इलेक्शंस आप देखिए तो आप देखिएगा कि एक साइकिल है, और वो साइकिल ये है कि फेडरल इंडिया और यूनिटरी इंडिया, इसका एक साइकिल है जिसको कोलिशन गवर्नमेंट्स आप कहते हैं। तो इस देश के मतदाता ने मजबूर किया वाजपेयी जी को, मनमोहन सिंह को, उनके पहले के तमाम प्रधानमंत्रियों को कि आपको हम पूरा मैंडेट नहीं देंगे, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। और उस विविधताओं के भरे हुए देश में जहाँ तमाम तरीके की संस्कृतियाँ, बोलियाँ और हर राज्य की अपनी एक विशेषता है, उसकी एक अलग डिमांड है। और आप देखिए कि पिछले 10 साल में, 9.5 साल में आप देख रहे हैं कि तमाम तरीके से, खासकर हिंदी पट्टी के बाहर के जो राज्य हैं उनको किस तरीके से उपेक्षा हुई है जिनकी।
सारा कुछ सीबीआई, ईडी, इसके अलावा भी चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे वो उनके उनके टैक्स रिमिटेंसेस को वापस देने का मामला हो, चाहे वो फाइनेंस कमीशन के बंटवारे के रेवेन्यू के बंटवारे का मामला हो, आप लगातार देखिए कि संघीय ढांचे में कई तरीके से चोट पहुंचाई गई है। उन्हीं के नेताओं को पुलिस भेज के, सीबीआई भेज के किस तरीके से उनको तंग किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तमाम सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 का चुनाव जो यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं, जो संघीय भारत है, वो उसका जवाब देगा। जी। आपके प्रोग्राम में पहले भी मैं एक बात कह चुका हूं कि देखिए, जब इंदिरा गांधी ने बहुत केंद्रीकरण सत्ता का किया था और लगातार गवर्नर बदले थे, मुख्यमंत्रियों को हटाया था, मुख्यमंत्री दिल्ली से चुना जाता था, तो जो भारत का संघीय ढांचा है उसने रिएक्ट किया। उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? उसकी प्रतिक्रिया यही हुई कि आज आप देखिए कि हिंदी भाषी भारत में लगभग हर राज्य में अपनी अपनी पार्टी है, और कई राज्यों में तो सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियां भी उन्हीं की क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो ये क्षेत्रीय पार्टियों का जो जन्म है, चाहे वो तेलुगु देशम हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो टीआरएस हो, तमाम ऐसी पार्टियां आप देखिए कि जो बनी है, जो सत्ता में है, वो बनी पिछले कुछ 2-3 दशकों में ही है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि 2024 का जो इलेक्शन होगा, वो ये संघीय ताकत जो है वो वापस अपनी ताकत दिखाएंगी, संघीय भारत। और अभी आप देखिए कि लोकसभा में क्या है, 56% ही सीट है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो बहुत रेजर थिन मेजॉरिटी है। तो वो अगर संघीय ढांचा आएगा तो वो रिजल्ट को उलट देगा। पूरी उसके अंदर ताकत है इतनी। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं विपक्षी एकता की, और विपक्षी एकता को लेकर के बहुत चर्चा चल रही है दोस्तों आजकल, और खासकर राहुल गांधी से ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि विपक्षी एकता की धुरी क्या कांग्रेस बनेगी। पिछले दिनों एक और बयान आपने सुना होगा नीतीश कुमार का, जब पटना में CPI-ML की सालाना बैठक जो थी उसमें सर्वदलीय बैठक वो हो गई थी, क्योंकि उसमें RJD और कांग्रेस और नीतीश कुमार की पार्टी JDU